Good morning students. Welcome to online class of BKD Early Public School. Myself Vinay Kumar. So student, अभी तक हमने क्लास 4 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक स्टडी किया था। मल्टीप्लिकेशन सीखा था हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, और आपका यूनिट फर्स्ट का एग्जाम भी हो चुका है, जो कंबाइंड मान के चलिए आप यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का था। अब हम जो आगे का हमारा सिलेबस होगा, जो आगे की हमारी स्ट्रेटजी होगी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपके जो चैप्टर आए हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं, उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, और आई होप आपके एग्जाम अच्छे गए होंगे। और अब हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 4 है आपका डिवीजन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन। तो इस क्लास में हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डिवीजन एंड सम रूल आर यूज्ड इन डिवीजन ऑफ नंबर्स। डिवीजन का मीन्स क्या होता है? जैसे हमने आपसे कहा यू हैव टू डिवाइड 75 बाय 50। डिवाइड 75 बाई 50। तो इसका मीन्स क्या है कि 75 को आपको डिवाइड करना है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 15 में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे डिवाइड 75 बाई 15, इसका मीन्स क्या है? आपको 15 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 15 15 15 15 इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 75। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमने यहाँ पे 15 लिखा, एक पेयर हो गया हमारा 50, फिर 15 यहाँ पे लिखा हमने, फिर 50 और यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि 50 50 30 30 15 45 45 और 15 60 60 और 15 75, पूरा 75 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है? 15 15। इस 15 का ग्रुप, 15 थिंग्स का ग्रुप हमने डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है 15 15, जो टोटल कितना होगा? 75। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? इसको हम राइट करेंगे 75। एक डिवीजन का आपका साइन होता है, सभी बच्चों को पता होगा। और यदि हम यहाँ पे 15 लिखें तो आपका आंसर कितना आएगा? 5। तो जनरल इसका मीन्स क्या होगा कि यदि हम 75 थिंग्स या 75 रुपीज को 15 15 डिवाइड करें, मीन्स 15 से डिवाइड का मीन्स क्या है? 15 15 रुपए आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, आपके पास 70 रुपीज है और हमने कहा 15 से डिवाइड करना है, इसका मीन्स क्या होगा? आपको 15 15 रुपए देने हैं एक लोग को। तो कितने लोगों में वो डिवाइड हुआ? 1 2 3 4 5, और हमारे रुपए पूरे खत्म हो गए। तो इसका मीन्स क्या है? यदि हम 75 को आपने 15 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया? 5। लेकिन तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजन। किसी चीज को इक्वली बांट देना सभी लोगों में, इसको हम कहते हैं डिवीजन या डिवाइड करना। ओके स्टूडेंट, तो हम कैसे पता, ये तो हमारा छोटा नंबर था तो हमने इजीली डिवाइड कर लिया। यदि हमारे पास लार्ज नंबर है, 1000 में, लैक्स में, तो हम कैसे उन नंबर्स को डिवाइड करेंगे? ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो उसका क्या रूल होगा उसको हम इस क्लास में देखेंगे। और भी हम यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो डिवीजन में जो हम नंबर का डिवाइड करते हैं तो हम उसको कैसे शो करते हैं, और उनके जो डिवीजन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने कहा आपको डिवाइड करना है 18 को 4 से। ठीक है, 18 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 18 डिवीजन का साइन लगाया और हमने यहाँ पे लिखा कितना? 4।
कैसे हम इसको राइट करेंगे, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, बाय लॉग मेथड। 14 लिखा हमने और यहाँ पे हम लिखेंगे 80, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आप समझ लीजिए कि इसका मीन्स ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 का 18 में, और यू कैन से दैट अभी हम 1 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, ठीक है। पहले हम 1 डिजिट से, जो 1 डिजिट का नंबर होता है उससे हम डिवीजन लर्न करेंगे। तो हम देखेंगे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से हम पहले देखेंगे कि हम पहले 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से हम फर्स्ट डिजिट देखा हमने, 4 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है। पहले हमने 1 डिजिट लिया तो यहाँ पे कितना लिखा है 1, तो 1 4 से हमारा स्मॉलर है, भी छोटा है, तो हमें दोनों डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। 4 का हम डिवाइड करेंगे 18 में, तो डिवाइड कैसे करते हैं, हम टेबल से काउंट करेंगे, टेबल रीड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 5 टाइम्स में ये 5 टाइम्स में जाना हो रहा है, 20 आगे निकल रहा है, तो हमें जाना नहीं लेना है, उससे जस्ट एक बिलो लेना है। तो 4 4 जा 16, कितना आया 16। 4 लोगों में 4 4 डिवाइड किया तो 16 हुआ, और रिमेनिंग यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना बचा 2। तो अब जो अलग अलग इसके जो पार्ट आए, यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया, तो हम इनको नेम क्या देते हैं पहले ये जानेंगे, ठीक है। जो हमारा डिवाइड करने के जितने टाइम जितने लोगों में वो पेयर पूरे इक्वली पेयर्स डिवाइड हुए नंबर्स के, इसको हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट बोलते हैं इसको। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसको बोलते हैं डिवीजर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, DIVISOR, ठीक है। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था, 4 से हमें डिवाइड करना था 80 में, तो उसको बोलते हैं डिवीजर, DIVISOR। और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना था उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पे 18 क्या है, 18 है हमारा डिविडेंड, ओके। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमारा नीचे आएगा रिमेनिंग, लास्ट में बचेगा हमारा, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिमाइंडर। तो ये आपको जर्नल जो नंबर है डिवीजन में, ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवीजर, और जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जितने टाइम्स कोई नंबर डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कोशिएंट। जो लास्ट में रिमेनिंग जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। अब हम डिवीजन के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि जो आपकी जो डिवीजन की प्रोसेस है उसको तो हम डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन जो एक्सरसाइज आज का हम जो आपको वर्क दे रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें जो आपके अप्लाई जो रूल होने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन फैक्ट मीन्स यदि आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन बाय 1, ठीक है। यदि आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका आंसर वही द नंबर इटसेल्फ, योर आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। जैसे हमने यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 1, 25 डिवाइड बाय 1, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 25 को आपको 1 से डिवाइड करना है, मीन्स 25 को 1 के पेयर में आपको डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 25 टाइम्स, क्योंकि एक एक डिवाइड करना है आपको। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25। तो आपको इस यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करना होगा तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है 1 से वही आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। ऐसे जनरल क्वेश्चन आते हैं, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। सेकेंड
क्या रखना है कि यदि आप किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 151 डिवाइड बाई 151, इसका आंसर क्या आएगा? मीन्स आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे, सेल्फ डिवाइड करोगे, तो आपका आगे कितना आएगा? 1। मीन्स क्या हुआ? 151 रुपीज को आप 151 से 151 का पेयर बन के डिवाइड कर रहे हो तो एक ही लोगों को तो मिलेगा वो, ठीक है। हमने कहा आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए से 100 से ही आपको डिवाइड करना है, मीन्स 100 ही आपको डिवाइड करना है, तो एक ही लोग को दे पाओगे आप उसको, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो ये हमेशा फैक्ट ध्यान में रखना है। कोई भी नंबर हो, जैसे हमने यहाँ पे 25 लिया और इसको 25 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 1। चलिए और क्या ध्यान रखना है आपको? यदि हम किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? ये भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0 डिवाइड बाई 5, मीन्स 0 को हमें डिवाइड करना है 5 से। मीन्स अब देखो यहाँ पे हम कैसे अपना आंसर पता लगाएंगे। 0 का मीन्स क्या है? कुछ नहीं है आपके पास। यदि हम रुपीज की बात करें तो यू हैव नो रुपीज और आपको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या कर पाएंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? द रिजल्ट इज 0। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर आपका कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये 3 फैक्ट्स आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब आप लोगों को आज वर्क हम देंगे, आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको ए पार्ट में बताना है कि डिविडेंड, डिवीजर और कोशिएंट क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग इजीली बता सकते हैं, हमने आपको बताया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं सी से के तक जिसमें आपको प्रॉपर्टीज हैं, जो अभी फैक्ट्स हमने बताए हैं, इनका यूज करके आपको अपने आंसर फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन से कनेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, उसके लिए डिवीजन फैक्ट्स आपको बताने हैं कि डिवीजन फैक्ट हम उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज आप लोगों का वर्क है, आप क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। आज हमने जाना कि डिवीजन का मीन्स क्या होता है, डिवीजन का मीन्स, और हमने जनरल डिवीजन में जो हमारे नंबर सीख होते हैं, डिविडेंड, डिवीजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, इसको भी जाना, ठीक है, और डिवीजन के फैक्ट्स को जाना। तो आप आज का वर्क है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कल से हम प्रॉपर्ली और आगे इसमें स्टडी करेंगे और आगे हम अपनी डिवीजन में और आगे डिटेल स्टडी करेंगे, नंबर्स कैसे हमें डिवीजन करना है और हम आगे समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।